हेलो गाइस, हमने लास्ट टाइम क्या किया था अपनी चैप्टर। आज हम करेंगे आपके एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन लिया था कि कैसे कैसे हम फॉर्मुलेज अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में और कौन कौन से हमारे फॉर्मुलेज होते हैं, राइट। तो आज हम ये देखेंगे कि हम इन फॉर्मुलेज से अपने क्वेश्चंस कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो किस पे बेस्ड है, हमारा ट्रेपीजियम पे। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या है हमारा क्वेश्चन। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज द ट्रेपीजियम। जो एक टेबल दे रखी है आपको, उसका टॉप जो सरफेस है वो किस शेप में है, आपके ट्रेपीजियम की शेप में है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर। आपको अगर उसकी पैरेलल, आपको एरिया कैलकुलेट करना है अगर उसकी पैरेलल साइड्स, दैट इज ये 1 मीटर और ये वाली है 1.2। पैरेलल साइड्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। पैरेलल साइड्स क्या होती है हमारी, जो आपस में कहीं भी जाके मीट नहीं होगी। जैसे मैंने इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये जाके कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, इसे हम बोलते हैं पैरेलल साइड्स, राइट। तो आपको इन दोनों की मेजरमेंट गिवन है पैरेलल साइड्स की, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मींस जो स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट डिफरेंस है दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो आपका कितना है 0.8 मीटर। सबसे पहले हम ये देख लेंगे जो हमारी तीनों ही यूनिट्स हमें गिवन है वो तीनों ही मीटर में है। तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, ट्रेपीजियम का एरिया। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या गिवन है, 2 पैरेलल साइड्स, sides of a trapezium is equals to 1 meter and 1.2 meter, and height given है आपको, height of trapezium is equals to 0.8 meter। अब हमारा जो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या था वो हम अप्लाई करते हैं अपना। जो जो चीज हमें चाहिए क्या हम देखते हैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास सारी चीज अवेलेबल है या नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है हमारा हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, राइट। तो हमारे पास देखो हाइट है हमारे पास, दोनों के डिस्टेंस है पैरेलल साइड्स के बीच का, और साथ साथ हमारे पास क्या है पैरेलल साइड की मेजरमेंट भी है। तो हमारे पास सारी चीजें हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। हाइट क्या है हमारी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। बेटा हमें ना पूरी टेबल नहीं इंक्लूड करनी है, हमें सिर्फ इन्होंने जो ट्रेपीजियम का जो टॉप सरफेस है ना, टेबल की शेप जो वो ट्रेपीजियम है, सिर्फ हमें इसका एरिया बताना है कि ये कितने एरिया में, दैट मीन्स इसका सरफेस एरिया। तो हाइट कितनी है हमारी 0.8, और इसके सम कितना है पैरेलल साइड्स, एक तो पैरेलल साइड्स है 1 मीटर और दूसरी क्या है 1.2 मीटर, राइट। अब हम कैलकुलेट करेंगे, अगर हम इसे कैंसिल कर सकते हैं तो कर देंगे। 0.4 पे हो गया हमारा कैलकुलेशन, तो 0.4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1.2 2.2 मीटर। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी क्या है आपका मीटर में है, मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे। ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस केस में हमें क्या गिवन है, हमें ट्रेपीजियम का एरिया दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज। अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और एक हमारी क्या दे रखी है, एक पैरेलल साइड की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट, और हमें हाइट भी दे रखी है। आपको कैलकुलेट करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, दैट मीन्स हमें इस केस में एरिया भी गिवन है, 1 पैरेलल साइड गिवन है, और हमें हाइट गिवन है। दैट मीन्स हमें ट्रेपीजियम की, जैसे ये ट्रेपीजियम की शेप है, तो हमें क्या क्या गिवन है, एक पैरेलल साइड दे दी, हमें नहीं पता कौन सी है, हम मान ली ये वाली है हमारे पास, और हाइट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर है, और अभी हमें ये पूरे का एरिया इन्होंने दे दिया है, जो एरिया है वो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो यूनिट हमारी ठीक है, ये भी सेंटीमीटर, दिस वन इज ऑल्सो सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अपना सेम एरिया लगाएंगे, फटाफट फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या था, फटाफट कमेंट्स करके बताइए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स, राइट। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सेम अप्लाई किया था। तो हाफ, हाइट कितनी है हमारी 4,
और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हमें एक ही साइड गिवन है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी से नोट कर सकते हो। तो एक हमारी क्या है 10 और दूसरी हमें नहीं पता तो हम उसको क्या लिख दिया हमने b। तो ये कैंसिल आउट हुआ 2 पे, क्या हो गया आपका ये 34 आपको गिवन है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पुट करते रहोगे साथ साथ 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस b, ब्रैकेट सॉल्व करोगे फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई 10, जब भी पता है ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है वो दोनों से मल्टीप्लाई होती है। 2 मल्टीप्लाई 10 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई b 2b, राइट 34। अब इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ये डिजिट यहाँ प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगी -20 इज इक्वल्स टू 2b प्लस 14 इज इक्वल्स टू 2b। अब यहाँ मल्टीप्लाई में और 14 अपॉन 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगी आपकी, कैंसिल आउट 7। दैट मीन्स जो हमारी अदर पैरेलल साइड निकली है वो आपकी हो गई 7 सेंटीमीटर। हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें गिवन था 34 और हाइट हमें गिवन थी और एक पैरेलल साइड गिवन थी, क्योंकि दोनों को ऐड करते हैं, एक को हमने मान लिया b और एक हमारे पास 10 गिवन थी। क्लियर, हमारी जो नेक्स्ट पैरेलल साइड हो गई है वो निकल गई है। ओके, नेक्स्ट नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नाउ हम आते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD। दैट मीन्स क्या हो गया आपका फेंस ऑफ ट्रेपेजियम, जो फेंसिंग मतलब इसकी आउटर बाउंड्रीज का जो सम है वो कितना गिवन है आपको, सिर्फ आउटर बाउंड्रीज गिवन है, उसका ABCD का सम कितना है आपको 120 मीटर। दैट मीन्स के इसके जो चारों साइड्स है उसका सम हमें 120 मीटर गिवन है। इफ B से C कितना है 48, दैट मीन्स यहां से यहां आपका गिवन है 48 मीटर। और नेक्स्ट है आपको C से D, दैट मीन्स ये C से D आपका कितना गिवन है 17 मीटर। और हमें क्या गिवन है A से D, A to D 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। साइड ए बी परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जो सीधी लाइन होती है दैट मीन्स वो जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर है आपकी, दैट मीन्स ये हाइट हो सकती है दोनों ही पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। तो हमारी जो ए और बी है वो स्ट्रेट लाइन है, तो ये हो गई हमारी ए बी, हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम ऑफ द पैरेलल साइड AD एंड BC। क्लियर, अब हमें इसका एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए देखते हैं हम, कि एरिया निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए हाफ इंटू हाइट फिर मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट मीन्स A प्लस B से भी आप डिनोट कर सकते हो, दोनों ही पैरेलल साइड है, एक को मान लिया A और एक को मान लिया B। अब हम देखेंगे हमें एरिया निकालना है, हाफ मल्टीप्लाई हाइट। हाइट तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास A से B का डिस्टेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास चारों बाउंड्रीज का टोटल है, तो हम क्या करेंगे AB निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास आउटर बाउंड्रीज कितनी है 120, तो हम क्या कर सकते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज इक्वल्स टू 120 मीटर। तो हमारे पास AB नहीं है, AB प्लस BC कितना है हमारा 48 प्लस CD हमारा कितना है 17 प्लस this one AD कितना है हमारा 40 इज इक्वल्स टू 120। प्लस करोगे कितना आएगा 88, 48 प्लस 40 88 प्लस 17 105। तो हमारी AB की वैल्यू कैलकुलेट होगी, प्लस ये तीनों का हमने एड ऑन किया तो क्या आ गया आपका 105 इज इक्वल्स टू 120। ए बी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा 120 माइनस 105, तो ए बी आपका निकल गया 15 मीटर, क्योंकि हमारे पास 3 ऑलरेडी वैल्यूज गिवन थी, हमें सिर्फ ए बी नहीं था हमारे पास और आउटर बाउंड्रीज का टोटल गिवन था। तो हमने क्या किया, इन तीनों को पूरी आउटर बाउंड्री में से तीनों को अगर हम लेस कर देंगे दैट मीन्स हमारी ए बी निकल जाएगी। अब हमारे पास हाइट क्या हो गई हमारी 15 मीटर। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई हाइट क्या निकली है आपकी 15 और पैरेलल साइड क्या है, एक है 40 और एक क्या है आपके पास 48, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 15 40 प्लस 48 88, 2 से 88 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 44, 15 मल्टीप्लाई 44 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 44 मल्टीप्लाई 15। हम इसको सॉल्व करेंगे, 44 मल्टीप्लाई 15, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 660 मीटर स्क्वायर। क्लियर, नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो डन।
अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरा पहले समझ लेते हैं। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड। आपकी क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड होती है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइडेड एक क्लोज्ड फिगर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड आपको गिवन है, ये 4 साइडेड फिगर, 4 साइड दिख रही है आपको इसकी, यस क्लियर। अब इसका जो डायगोनल आपको शेप फील्ड है इस 24 मीटर, जो इसका डायगोनल क्या होता है, जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को टच करे सेंटर से क्रॉस करते हुए, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जो टच करे वो होता है आपका डायगोनल। डायगोनल आपको कितना गिवन है, 24 मीटर, एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट। अब ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, जो एकदम सीधी लाइन आती है, उसमें जो ये कह रहे हैं ना, डायगोनल पे ऊपर एक परपेंडिकुलर आ रही है लाइन, तो ये ड्रॉप्ड ऑन इट, इस पे आके जाके रुक रही है, ठीक है। ड्रॉप इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स, जो आपके रिमेनिंग, ये एक पे तो डायगोनल बन गया, जो रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स बचे हैं वो उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, जो कि आपकी है 8 मीटर और 13 मीटर। आपके रिमेनिंग वर्टेक्स कौन से बचे हैं, इसमें तो आपका डायगोनल हो गया, रिमेनिंग वर्टेक्स एक तो ये वाला हो गया और नेक्स्ट वन इज 10 वन। तो एक यहां से आपका परपेंडिकुलर लाइन आ रही है और एक इस साइड से आपकी एक परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, तो दोनों की आपको मेजरमेंट गिवन है, एक की 13 मीटर है और एक की हाइट 8 मीटर है। अब उन्होंने बोला फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। इस पूरे ही क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया निकालना है। देयर इज नो एनी फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्या करेंगे, हमें अपने माइंड के यूज करते हुए इसको देखना है कि हम इसका एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या हमारे ये 2 ट्राइंगल्स में पार्टीशन हो रहा है, एक तो आपका फर्स्ट टॉप ट्राइंगल हो गया और नेक्स्ट वन इज आपका नीचे ट्राइंगल। जब 2 ट्राइंगल्स में बट गए हैं तो आपने अगर क्लास 7 में आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्या हम देखेंगे क्या हमारी जो ये चीजें हैं ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच हो रही है। यस, अगर हम ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं तो हमारा बेस हो जाएगा 24 और हाइट आपकी क्या हो जाएगी ऊपर वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 13 मीटर। लेकिन अगर हम मैं नीचे वाला ट्रायंगल लेती हूँ तो इस केस में भी ट्रायंगल को अगर आप घुमाओगे तो उस केस में भी आपका बेस तो सेम रहेगा बट हाइट उस ट्रायंगल की क्या हो गई 8 मीटर। क्या हम इन दोनों ही ट्रायंगल्स का एरिया कैलकुलेट करके इनको एड ऑन करके पूरे क्वाड्रिलेटरल का आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, चलो हम इसी मेथड से अपना सोल्यूशन करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम करेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, राइट। तो आपका अगर इसे मान सकते हो हाइट फर्स्ट और इसको मान सकते हैं हाइट 2 क्योंकि फर्स्ट ट्रायंगल की हाइट ये वाली है और सेकेंड ट्रायंगल की हाइट ये वाली है। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। फिर हम प्लस करेंगे दोनों को, फिर हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अगर हम इसे इजी बनाने के लिए इसमें हाइट 1 आएगी और इसमें हाइट 2 आएगी, दोनों ही केसेस में हमारा बेस सेम है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम 1/2 इंटू बी अगर मैं कॉमन निकाल लू दोनों के लिए, हाफ मल्टीप्लाई बेस को मैंने कॉमन निकाल लिया और हाइट क्या है दोनों की अलग है, तो हम लिख सकते हैं हाइट 1 प्लस हाइट 2, राइट। तो हमारा बेस क्या हो गया, बेस दोनों का कॉमन है 24 और एक की हाइट है 13 और एक की क्या है 8, राइट। अब हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे, 2 से 24 कैंसिल हो गया 12 पर। अब हमारी वैल्यू क्या होगी 12, 13 प्लस 8 दैट इज 21। तो 21 मल्टीप्लाई 12 क्या हो जाएगा आपका 252 मीटर स्क्वायर, क्योंकि दिस वन इज ऑल्सो मीटर और दिस वन ये भी आपका मीटर में, तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर आपकी यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हम नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। आज के लिए ओके, आई होप आप लोगों को मेरे जो आज मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू।